प्यारे बच्चों, क्लास 10, 12th और नीट यूजी के सिलेबस में फिजिक्स से एक टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं बच्चों। उन कारकों की चर्चा की जा रही है जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला कारक है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई यहाँ पर एक चालक है, चित्र बना रखा है। इसकी लंबाई L है और इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है ये जो है ये है, ये इससे दिखा रखा है। और पहला जो कारक होता है जिस पर कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है वो है चालक की लंबाई। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी जो चालक का प्रतिरोध होता है वह उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि R प्रोपोर्शनल टू L, यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो चालक की लंबाई भी अधिक होगी, और चालक की लंबाई कम है तो चालक का प्रतिरोध भी कम होगा। नंबर दूसरा फैक्टर है जिस पर कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है वो चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। परिच्छेद का क्षेत्रफल क्षेत्रफल यानी जिसको हमने ये लिया हुआ यहाँ पे। तो इसी ऊपर वाला जो फॉर्मूला है R प्रोपोर्शनल टू L/A से हम देखते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू दी 1/A हो जाएगा। यानी किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो अधिक होगा तो चालक का प्रतिरोध कम होगा, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अधिक होगा तो चालक का प्रतिरोध कम होगा, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल घटेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि वे एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। नंबर 3 है चालक की प्रवृत्ति। चालक की प्रवृत्ति चालक की प्रवृत्ति यानी प्रत्येक चालक की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। किसी की रजिस्टिविटी कम होती है, किसी की रजिस्टिविटी अधिक होती है। और आप जानते हैं कि R बराबर होता है ρL/A, जहाँ रो चालक की रजिस्टिविटी है, L लंबाई है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी R प्रोपोर्शनल टू रो होता है। यानी जिस चालक की रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा होगा, और जिस चालक की रजिस्टिविटी कम होगी उस चालक की रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण बता रहा हूँ, जो सिल्वर है, सिल्वर का जो रजिस्टिविटी का मान है वो है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। और जो कॉपर है, कॉपर की रजिस्टिविटी का मान है 1.62 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। यानी जो कॉपर है, कॉपर की रजिस्टिविटी कुछ अधिक है और सिल्वर की रजिस्टिविटी कुछ कम है। यानी सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होगी वो थोड़ा ज़्यादा होगी कॉपर से, यानी कॉपर का जो रेजिस्टेंस होगा वो सिल्वर की तुलना में अधिक होगा कुछ। और अगर आप नाइक्रोम का उदाहरण देंगे, नाइक्रोम का एग्जांपल, तो वो नाइक्रोम की जो स्पेसिफिक जो रजिस्टिविटी होती है वो 100 × 10⁻⁻6 ओम मीटर की होती है। यानी इसका रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा हो गया इन दोनों मेटल्स की तुलना में। नाइक्रोम एक एलॉयज़ है। अगर आप पेपर का एग्जांपल देखें, पेपर जो ड्राई होता है, ड्राई पेपर, तो ड्राई पेपर का जो रजिस्टिविटी होती है वो 10⁻12
ओम मीटर होती है, यानी इसका रेजिस्टेंस भी बहुत अधिक होता है। तो जैसे जिस मेटल की या जैसे जिस भी पदार्थ की नेचर है वैसे उसकी रजिस्टिविटी होगी, और रजिस्टिविटी जो होती है वो रजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो इन तीन बातों को याद रखेंगे, चालक की लंबाई के जो रेजिस्टेंस होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और जो चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चालक की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, और चालक की प्रवृत्ति पर भी चालक का रेजिस्टेंस निर्भर करता है।